हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है उषा क्लासेस पर। तो आई थिंक आप सभी अच्छे से अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ में। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ रीजनिंग में। उस सीरीज़ में क्या है, एक्चुअली मैं आपको एक इस तरह से कवर करवाऊँगी पूरे रीजनिंग सब्जेक्ट को कि वो हर एक एग्ज़ाम को कवर करेगी। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम मतलब क्या, स्कूल लेवल पे भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें रीजनिंग आती है और ग्रेजुएशन लेवल पर भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने में, सिलेक्शन लेने में, और ये इंटरेस्टिंग भी है। मैंने मेरे चैनल पे पहले वीडियो डाली हुई हैं जो 6th, 7th, 8th क्लास को पर्टिकुलरली कवर करती हैं, लेकिन अभी मैं वीडियो इस तरह से बनाऊंगी, इस तरह से सीरीज़ को लेकर चलूँगी कि वो हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम लाइक जैसे कि आपका मिलिट्री हो गया, नवोदय हो गया, सैनिक हो गया, आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है स्कूल लेवल पे और बहुत ही बिग लेवल का एग्ज़ाम होता है स्कूल लेवल पे, दैट इज़ NTSC। ठीक है, काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है स्कूल लेवल पे। और ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, रेलवे के हो गए हैं, आपके SSC के हो गए हैं। सभी एग्ज़ाम्स को ये भी कवर, ये सभी एग्ज़ाम्स में ये सेम ही टॉपिक आते हैं। ऐसा नहीं है रीजनिंग में टॉपिक्स बढ़ते हैं कम होते हैं, नहीं, सभी में मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सिलेबस। बस लेवल क्या होता है स्कूल लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे या सभी एग्ज़ाम्स में डिफरेंस क्या रहता है, डिफ़िकल्टी लेवल का रहता है। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को हम अच्छे से करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ और आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, तो चलो आज मैं आपके लिए पहला टॉपिक लेके आई हूँ रीजनिंग की इस सीरीज़ का, ऑर्डर एंड रैंकिंग। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ईजी भी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग का मीनिंग है, एक्चुअली दो टॉपिक्स हैं, इन दोनों को मर्ज करके एक टॉपिक बन गया ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ऑर्डर एक्चुअली क्या है, इसमें हमारे पास जैसे कि हम इसको अलग से करेंगे और रैंकिंग को हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम रैंकिंग को करते हैं और फिर हम ऑर्डर को करेंगे, क्योंकि जो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन चारों टाइप में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टाइप 1 जो है वो क्या है, लैंग्वेज बेस्ड होता है, सिंपल स्टेटमेंट्स रहती हैं उनके बेस पे रहता है। फिर उसके बाद आता है ओवरलैपिंग बेस्ड आता है, देन आता है इंटरचेंज पोजीशन आता है, उसके बाद ऑर्डर कंपैरिजन आता है। ठीक है, तो ये इस तरह के 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम पहला टाइप लेकर चलेंगे, दैट इज़ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। कौन सा, ये वाला टाइप लेकर चलेंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे। तो इसमें सिंपल हमारे पास क्या रहता है, एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चैप्टर में। वो क्या है हमारे पास, टोटल इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो T फॉर टोटल, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख भी दिया है कि T का मीनिंग क्या है, टोटल है, लेफ्ट का मीनिंग क्या है, L का मीनिंग क्या है, लेफ्ट, और R का मीनिंग क्या है, राइट। ठीक है, तो एक्चुअली जैसे कि आप सभी अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे, हम रेलवे स्टेशन पे बुकिंग के लिए जाते हैं, टिकट बुक करवाते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, तो उसमें भी हम एक क्यू में खड़े हो जाते हैं। तो हर किसी को, सभी को पता है, एक बेंच पे बैठे रहते हैं, पार्क में सभी में बेंच डली रहती है, तो बेंच पे भी उसका एक एंड दो एंड होते हैं, हर चीज़ लाइन के एंड होते हैं कि नहीं होते हैं, 2 एंड होते हैं, चाहे वो लेफ़्ट हो, राइट हो, टॉप हो, बॉटम हो, बैक हो, फ्रंट हो, इस तरह से हमारे पास ये वर्ड्स रहते हैं, तो ये हमें कवर करने पड़ते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं इसको। इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक्चुअली लेफ़्ट और राइट बड़े ही कॉमन वर्ड्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है लेफ़्ट और राइट हम बहुत यूज टू हैं इन वर्ड से। तो हमारे पास चाहे आपको दिया हो उसका मीनिंग सेम होता है, चाहे हमारे पास इन सभी को हम क्या लेकर चलते हैं, लेफ़्ट लेकर चलते हैं। ठीक है, चाहे आपको अबो दिया हो, चाहे आपको फ्रंट दिया हो, या फिर आपको दिया हो लेफ्ट दिया हो, बिफोर दिया हो, अप दिया हो। अबो का क्या होता है, बिलो, दूसरा साइड क्या होता है, बिलो। फ्रंट का क्या होता है, बैक। लेफ्ट का क्या होता है, राइट।
और बिफोर का क्या होता है आफ्टर, और अप का क्या होता है डाउन। इन सभी को ये वर्ड सेम होते हैं, इन सभी को हम क्या लेकर चलते हैं लेफ़्ट और राइट। इधर वाले जो वर्ड्स हैं इनको हम लेफ़्ट कंसीडर करते हैं और इधर वालों को हम क्या कंसीडर करते हैं राइट। चाहे बिलो दे रखा हो, अबो और बिलो दे रखा हो स्टेटमेंट में कि अबो रैंक इतनी है, बिलो रैंक इतनी है, तो इतने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालिए। तो हमारे पास तो हम क्या लेकर चलेंगे कि लेफ़्ट से रैंक ये दे रखी है, राइट से ये दे रखी है। अबो को हम लेफ़्ट मानेंगे और बिलो को हम क्या मानेंगे राइट मानेंगे। इसी तरह आप फ्रंट और बैक का केस ले सकते हैं। फ्रंट हम लेफ़्ट कंसिडर करके चलेंगे और बैक को हम राइट कंसिडर करके। सिमिलरली फॉर बिफोर एंड आफ्टर, दिस इज़ माई लेफ़्ट, दिस इज़ राइट, एंड फॉर अप एंड डाउन, अप के लिए हम राइट लेके चलेंगे। अप मीन्स वर्टिकल लाइन रहती है, तो ये अप होता है, ये क्या होता है बिलो होता है। तो इसको हम क्या ले लेते हैं लेफ़्ट लेकर चल लेते हैं, इसको हम राइट लेकर चल लेते हैं। इन सभी का सेम रहता है, सिंपल कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास इसमें सिंपल ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इसके क्वेश्चन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन लेकर दिखाती हूँ लैंग्वेज बेस्ड, क्योंकि हम ये वाला टाइप करेंगे तो लैंग्वेज बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं अभी, और देखते हैं किस तरह से हम इनको प्रोसीड करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है सिंपल लैंग्वेज बेस्ड, सिंपल लैंग्वेज की फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, अब क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, ठीक है। तो चलो रीड करते हैं। अंकित रैंक 16th फ्रॉम लेफ्ट एंड 15th फ्रॉम द राइट इन ए रो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए रो। ये हमसे पूछा गया है कि रो में कितने स्टूडेंट्स हैं। एक्चुअली जो अंकित की जो रैंक दे रखी है, अंकित है एक स्टूडेंट, उसकी रैंक दे रखी है 16th, कहाँ से लेफ्ट से दे रखी है, और 15th कहाँ से, इसी की रैंक राइट से दे रखी है कितनी 15th, राइट से कितनी दे रखी है 15th। मीन्स हमें लेफ्ट से भी रैंक पता है अंकित की और राइट से भी पता है। तो हम क्या करेंगे, जो अंकित की जो रैंक दी हुई है लेफ्ट से कितनी है, लेफ्ट से रैंक है कितनी इसकी 16th, और राइट से अंकित की रैंक है हमारे पास 15, और हमसे पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में या रो में कितने स्टूडेंट्स हैं। क्लास भी हो सकती है, अगर एक क्लास में दिया हो कि इसकी रैंक कितनी है, क्लास हो सकती है, रो हो सकती है, क्यू हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास जो अंकित है, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, टी इक्वल टू क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट से रैंक -1। तो टोटल स्टूडेंट हमें निकालने हैं, तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। लेफ्ट से रैंक कितनी दे रखी है 16, राइट से कितनी दे रखी है 15 और -1। अब इसको सोल्व कर देंगे, तो यहाँ से 16 - 1 15, 15 + 15 कितना आ जाएगा 30। तो क्लास या रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं रो में 30। देखो कितना आसान था, ये सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन है, ये हर एक एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो चलो ये कितना आसान था, तो इस तरह से एक दो बेसिक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करना इस टाइप की, ठीक है। तो चलो एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना रैंक्स 3rd फ्रॉम टॉप एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 24। तो हमारे पास जो मीना है एक स्टूडेंट है, उसकी जो रैंक दी गई है क्लास में वो कितनी दी गई है, टॉप से दी गई है। कहाँ से, टॉप से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, टॉप को हम क्या, टॉप और बॉटम का पेयर होता है, ठीक है। तो टॉप को हम क्या लेकर चलते हैं, लेफ्ट लेकर चलते हैं, और बॉटम को क्या लेकर चलते हैं, हम राइट लेकर चलते हैं। तो टॉप मीन्स इसकी रैंक कहाँ से दी गई है, मीना की जो रैंक दी गई है वो लेफ्ट से दी गई है। कितनी दी गई है भाई 3rd रैंक दी गई है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, वो क्लास में कितने, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई 24 हैं। और हमसे पूछा गया फाइंड हर मीन्स मीना की रैंक पूछी गई है कहाँ से, बॉटम से। तो बॉटम से मीन्स हम क्या लेके चलेंगे, मीना की जो रैंक है वो राइट से क्या होगी, मीना की जो रैंक है राइट से क्या होगी, ये हमें बताना है। तो हम सिंपल अपना फॉर्मूला लगा देंगे, टी इक्वल टू ये होता है। तो टी की वैल्यू हमारे पास टी इक्वल टू ये होता है, एक्चुअली ये लिखा हुआ है तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, 24 दे रखे हैं। मीना की लेफ्ट से रैंक मीन्स लेफ्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और राइट हमें निकालना है -1, ठीक है। तो 20 यहाँ से इसको आप सोल्व करेंगे तो 24 इक्वल टू 2 प्लस राइट आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, और इधर आकर ये 2 माइनस का हो जाएगा। तो राइट से रैंक कितनी बचेगी 24 - 2 दैट इज़
राइट से जो रैंक आ गई मीना की, कितनी आई हमारे पास 22, मतलब मीना की जो रैंक है क्लास में राइट से या बॉटम से बोल सकते हैं आप, क्या रैंक आई है 22nd रैंक आई है। कितनी आई है 22nd। तो इनसे घबराना नहीं है, बार बार यही आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बिफोर आफ्टर ये सब दिए होंगे, अप डाउन ये सब दिए होंगे, तो आपको घबराना नहीं है। तो ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये वीडियो शॉर्ट रहेगी क्योंकि हमारे पास जो टाइप 1 है वो बहुत ही ईजी टाइप है, और इसके जो अभी चाहिए मैं इसके बेस पे 10 क्वेश्चन करा दूँ, सेम ही रहेंगे। तो आप बेहतर है आप खुद से प्रैक्टिस करें। मैं आपको PDF अटैच कर दूँगी कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और अगर और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, उन पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप प्रैक्टिस कीजिए प्लीज़, ठीक है, तभी आएंगे आपको। तो स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।